गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? जैसे कि आपको सभी को पता है, इस समय हमारी प्लांट फिजियोलॉजी चल रही है और कल ही हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को फिनिश किया है। यस, और अब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आज मिनरल न्यूट्रिशन में हमें क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है और पूरे मिनरल न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है इसमें आज हमें क्या स्टडी करनी है। तो आज स्टडी करनी है माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की। यस, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे और जो इसेंशियलिटी रूल्स है कि अगर किसी पर्टिकुलर मिनरल्स को अगर इसेंशियल की कैटेगरी में आना है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो अप करना होगा, इसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स की और कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, यस 17 एलिमेंट्स हैं मैक्रो और माइक्रो, इनकी हम लोग बात करेंगे। और फाइनली अगर हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करनी है तो जरा उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम बात करें यस, तो सबसे पहले हम इसेंशियलिटी रूल देखने के बाद फिर हम देखेंगे जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसेंशियल एलिमेंट्स की, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स, उसकी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कंप्लीट फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंप्लीट फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कंप्लीट फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लेंगे फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। आफ्टर दैट डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ये क्या होता है। फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। यस, आपको पता है हर साल क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग बात करने वाले हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की, नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। और फाइनली जो लास्ट हमारा स्टेशन होगा वो होगा फेट ऑफ अमोनिया। तो फाइनली अगर हम बात करें तो आज हमें क्या स्टडी करनी है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स और देखना है कि कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इन सभी बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको 3 रास्ते बताने वाला हूं जिन रास्तों से आप रेगुलर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो कैसे आपको मिले उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम बात करें तो मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। 3 वो रास्ते हैं जिन 3 रास्तों से आप हमसे लगातार कनेक्ट रहेंगे। पहला रास्ता आपके सामने आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके यहां से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यस, और यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर डी एन गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो तीसरा रास्ता वो है कि अगर इस समय आप YouTube चैनल पे ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, और इसकी पहचान के लिए आपको पता है मेरी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। और पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। अगर इन तीनों प्रोसेस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है 7237841191 और जो सेकंड मोबाइल नंबर है वो है 9140201565। तो इन 3 रास्तों से किसी भी एक रास्ते से आप चुनाव करके प्रॉपर हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो चलिए अब सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं यस, तो इसमें क्या करते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट लेते हैं। देखो, ब्रेन डाइट इसलिए जरूरी है कि लगातार हम मोटिवेटेड रहें और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्य को पाने में लगातार हमको अंदर से मोरल सपोर्ट मिलता रहे और हम कभी भी उस पाथवे से डिस्ट्रैक्ट ना हो जो पाथवे हमको हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता हो। तो चलिए आज के ब्रेन डाइट को देखते हैं। आज का ब्रेन डाइट कहता है कि देयर आर नो लिमिट्स। देखिए, कोई भी लिमिट नहीं होती टू व्हाट यू कैन, कि आप क्या कर सकते हैं। हमेशा लिमिट कौन निर्धारित करता है, हमारा ब्रेन। तो अगर ब्रेन को अगर हमने छूट दे रखी कि हर चीज में अगर वो लिमिट निर्धारित करेगा तो हर चीज आपको लगेगा मैं बस इतना ही कर सकता हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे accomplish accept the limits your place on your own thinking, जब तक कि आप लिमिट अपने विचारों में नहीं कर देते हैं तब तक आपकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब लिमिट का निर्धारण सिर्फ आपके द्वारा होता है। जैसे सपोज दैट आप सभी को पता है कि यस, आप सभी की जो
फोकस है वो किस पे है, नीट पे है। नीट हमारा लक्ष्य है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर बायोलॉजी करने के बाद उनको लगता है यार नीट बहुत टफ है। लगता कहां से, उनके ब्रेन से है। ब्रेन में उन्होंने क्या दे दिया, प्रोग्रामिंग दे दिया कि नीट बहुत टफ है। कुछ बच्चे होते नहीं, नीट हम क्रॉस करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो लिमिटेशन है उन दोनों बच्चों के अपने अपने माइंड ने उसको, उन बच्चों ने सेट किया उनकी लिमिटेशन को। इसलिए अपनी लिमिटेशन कहीं मत मानिए, अपनी लिमिटेशन आप सेट करिए अपने सपनों के अनुसार। तो इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो हमारा चैप्टर है इस समय, वो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट आज की डेट से हम लोग कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में जल्दी जल्दी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या हमें स्टडी करना है, और ये प्रॉपर वो सारे स्टेशंस है जिन स्टेशन को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए इन सारे स्टेशंस को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक्स की जो बहुत पॉपुलर टेक्निक हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ बंदे हैं और देखिए प्लांट यहां पर ग्रो करा रहे हैं, और आप देखिए जितनी भी ट्रे लगी हुई है इसमें प्रॉपर वाटर का सर्कुलेशन दिख रहा है। और क्या किसी भी ट्रे में आपको सॉइल दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो एक्चुअली प्लांट का ग्रो कराना विदाउट सॉइल ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। फिर से मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें इस टेक्निक की कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या, तो एक्चुअली हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में हम सॉइल का यूज नहीं करते, हम ऐसे वाटर का यूज करते हैं जिसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और आप देख रहे हैं ये जो प्रॉपर सारी ट्रे हैं, सारी ट्रे में वाटर सर्कुलेट हो रहा है। देखिए पंप अलग अलग लगे हुए हैं और इन पंप्स के द्वारा लगातार वो वाटर सर्कुलेट होता है जिसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स क्या है, तो आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम सॉइल लेस फार्मिंग करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स। इस टेक्निक की अगर हम इजाद के बारे में बात करें, डिस्कवरी के बारे में बात करें, तो 1860 में जूलियस वॉन सैक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, जूलियस वॉन सैक जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी आप जानते हैं, यस जर्मनी कंट्री में ये बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने डिफाइंड किया प्लांट ग्रोथ को इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। सबसे पहले जो जूलियस वॉन सैक थे उन्होंने ये बताया कि हम कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, विदाउट सॉइल के भी हम प्रॉपर तरीके से प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। और उन्होंने डिफाइन किया प्लांट ग्रोथ की कि प्लांट ग्रोथ किस तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट हम इन एब्सेंस ऑफ सॉइल करा सकते हैं। यस, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो साइंटिस्ट संबंधित हैं वो है जूलियस वॉन सैक। कौन थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। रिक्वायर्ड, अगर इस टेक्निक को हमें करना क्या है, तो देखिए जो वाटर इस टेक्निक में यूज होता है, यस, ये वाटर पूरी तरह से प्यूरिफाइड होना चाहिए, कॉन्टामिनेटेड ना हो। सेकेंड, इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट प्रॉपर तरीके से पड़े होने चाहिए, वो सारे साल्ट जो पर्टिकुलर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है अलग अलग प्लांट्स के लिए कुछ साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन साल्ट्स को भी उपस्थित होना जरूरी है, मतलब इसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। By this method, essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered. देखो यही वो मेथड था जिससे हर एक मिनरल्स के डिफिशियंसी सिम्टम्स, अगर ये मिनरल्स हम प्लांट को नहीं देते तो कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स उसमें अपीयर होंगे, इन सभी की डिस्कवरी भी इसी हाइड्रोपोनिक टेक्निक से की गई। सिंपल सी बात है, कैसे पॉसिबल हुआ होगा? जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक ट्रे है, यस, और आपको पता है टोटल कितने एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? 17, 9 + 8, तो 17 एलिमेंट्स हैं। तो मान लो आपको पता है सभी एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सपोज दैट हमने इसमें एक एलिमेंट्स को एब्सेंट कर दिया, तो अगर एक एलिमेंट्स को एब्सेंट करेंगे और 16 हमने इसमें डाल दिया है इसके वाटर में, तो अगर एक एलिमेंट नहीं डाला है तो कुछ सिम्टम इसमें अपीयर होंगे।
तो इससे क्या प्रूव होगा कि भैया हमने ये इसमें मिनरल्स नहीं डाला था और इस मिनरल की वजह से देखो प्लांट की ग्रोथ या तो स्टंटेड हुई है या कुछ इसमें ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आप बाई आई देख सकते हैं, यस नेकेड आई के द्वारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक एलिमेंट्स को हमने प्रॉपर तरीके से उसके सिम्टम्स को समझा और उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, और ये सब समझने में हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात किस तरीके से एक एक एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी सिम्टम्स को हम लोग समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। अब देखिए, जब भी आपको किसी रिसर्च में आपको सफलता मिलती है तो धीरे धीरे हम कमर्शलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। यस, आपको पता है जब भी हम फार्मिंग करेंगे, जब भी हम खेती करेंगे, सॉइल बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे पास प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर जमीन नहीं है तो हम प्लांट को ग्रो नहीं करा सकते। लेकिन हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स ने वो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ला के दे दिए कि यस, आप अपने घरों में भी प्रॉपर तरीके से प्लांट ग्रो करा सकते हैं, और इवन अब कमर्शियल स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पर इनका प्रोडक्शन चालू हो चुका है इसी टेक्निक के द्वारा, और बहुत सारी वेजिटेबल्स को प्रॉपर तरीके से इसी टेक्निक्स के द्वारा ग्रो कराई जा रही है। चाहे बात टमाटर की कर लें, टोमेटो की कर लें, बिना सीड वाले कुकुम्बर की कर लें, या हम बात कर लें लेट्यूस की, तो तीनों के तीनों जो वेजिटेबल्स हैं, यस, कुकुम्बर है, टोमेटो है, लेट्यूस है, इन सभी का प्रोडक्शन प्रॉपर हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक से करते हैं कमर्शियल स्केल पे, बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे। मोर देन 60 एलिमेंट, अगर आप देखें तो जो आपको 105 एलिमेंट्स पता है जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उन 105 में से 60 से ज्यादा एलिमेंट्स, 60 से ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया है। यस, इनके फॉर डिफरेंट प्लांट्स के लिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंस पता लगाई गई है इसी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से। एक्चुअली जो डाटा है, सारा का सारा डाटा एनसीईआरटी से है, और आपको पता है एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम प्लांट स्पीसीज एक्युमुलेट सिलेनियम, कुछ ऐसी प्लांट की स्पीसीज होती हैं जो सिलेनियम को, यस, कुछ गोल्ड को, जो सोना बोलते हैं गोल्ड को, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, वहां पर ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, अगर न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम होता है उसको अपनी प्लांट बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स है, दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है कि बहुत कम कंसंट्रेशन की भी अगर कमी है तो प्रॉपर तरीके से वो डिफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कवर करने के लिए प्रॉपर एबिलिटी रखता है। इवन कितनी कम हो जाए, अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 ग्राम पर ml भी कम है तो प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा कि इसके जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। मतलब कम से कम कंसंट्रेशन अगर वाटर में है तो भी उसके प्रॉपर डिफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कवर करने के लिए प्रॉपर इसके पास कैपेसिटी है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स क्या है। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आया होगा, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम प्लांट को ग्रो तो कराते हैं लेकिन विदाउट सॉइल, और इसी टेक्निक से 105 में से 60 से ज्यादा एलिमेंट्स, उनकी जो इंपॉर्टेंस है इसी टेक्निक्स के द्वारा डिस्कवर्ड की गई है। चलिए, यस, आप देखिए, अगर हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, देखिए इसमें वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर पंप लगे हुए हैं। हर एक ट्रे में देखिए किस तरीके से हम अलग अलग प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो करा रहे हैं, और इस प्लांट में क्या है, प्रॉपर वही मिनरल्स है 17 जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड फिगर में आप देखें, इसमें भी आपको हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स, यस, देखिए किस तरीके से प्रॉपर बड़े बड़े प्लांट भी आपको यहाँ पर ग्रो मिल रहे हैं। यस, आप देखिए वेजिटेबल्स हैं किस तरीके से प्रॉपर ग्रो कराई जा रही हैं अलग अलग चेम्बर्स में, और ये जो पाइप्स लगे हुए हैं इन्हीं पाइप के द्वारा वाटर का सर्कुलेशन होता है। ऐसा वाटर जो प्यूरिफाइड हो और उसमें सारी एसेंशियल एलिमेंट्स हो जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स। चलिए, अगर हम सारे एलिमेंट्स की बात करें जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट्स है, इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेस किस पर बनाए कि उनकी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए कितनी है। यस, तो प्लांट्स के लिए अगर ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है तो हम उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, मैक्रो का मतलब बड़ा, और अगर उनकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट्स कम है तो हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हम दो तरीके के एलिमेंट्स आगे देखने वाले हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज मैंने आपको बताया? दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। पहली कैटेगरीज क्या बताया मैंने? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, मैक्रो। और दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है वो कैटेगरी बताई है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ऐसे मिनरल्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा होगी अगर हम प्लांट का ड्राई मैटर में इसकी एनालिसिस करें। मतलब क्या है? सपोज दैट ये एक प्लांट है, यस, और इस प्लांट को हमने क्या किया, पहले इसको हमने निकाल लिया, इसको हमने ड्राई कर लिया, सुखा लिया। सुखाने के बाद हमने क्या किया, इसको जला दिया। जलाने के बाद इसका जो ड्राई मैटर है, जो ऐश है, उस ऐश में अगर हम देखें कि उस ऐश में वो मिनरल्स जिनकी क्वांटिटी पर किलोग्राम 10 मिलीमोल से ज्यादा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और अगर इस पैरामीटर से कम है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम बात किसमें कर रहे हैं? ड्राई मैटर में। ड्राई मैटर हम कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका क्या है? प्लांट को हमने ड्राई किया, उसको जला लिया, उसकी जो ऐश है, ऐश का मतलब जो राख है, उस राख में अगर हमने 1 किलो राख ले ली और उस 1 किलो राख में जिन मिनरल्स की क्वांटिटी 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा है, हम उनको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इस क्वांटिटी से जिसकी कम है पर किलोग्राम मिलीमोल, तो वहां पर हम इसको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो एक्चुअली जो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम का ये जो पैरामीटर है माय डियर स्टूडेंट, ये पैरामीटर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन में बी अराइज इन योर नीट एग्जामिनेशन। क्लियर है? चलिए, अभी जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जरा हमें ये भी तो समझना है कि कौन से मैक्रो हैं और कौन से माइक्रो हैं। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। यस, पहली ब्रॉड कैटेगरीज है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। कितने होते हैं टोटल? 9। याद करने का तरीका क्या है? 9 फॉर वाइन। यस, तो कितने होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? 9। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 8। तो अगर हम टोटल 9 प्लस 8 कर दें तो टोटल अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी आ गई? 17। कितनी आ गई? 17, मतलब 17 एलिमेंट्स हैं। 9 इसमें मैक्रो हैं और 8 इसमें माइक्रो हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कि वो कौन से 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और इनको याद करने की टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कभी भी आपको गलती नीट के एग्जाम में ना हो। ठीक है? और अगर बच्चे आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपको पता है मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक एक चीज वहां पर डिफाइन करनी है। चलो, अगर हम बात करें टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैंने आपको क्या बोला कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? मोर क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। 3 2 5 2 5 3 8 और 1 9, टोटल 9 हो गए। अब हम इसको याद कैसे रखें? भाई तो सब मिक्स हो जाएगा, तो कैसे याद रखना है? इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको ट्रिक बताई है। देखो, यहां पर एक छोटा सा कितना क्यूट सा बेटा है और अपने फादर के साथ है। अब इसको आपको माइंड में रखना है किस तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद रखना है। तो यहां पर क्या हो रहा है? बेटे को हम क्या बोलते हैं? बेटे को हम बोलते हैं सन। ये बेटा है, और सन क्या कह रहा है? सन ये कह रहा है कि अपने फादर से कह रहा है कि पापा मुझे पीके मूवी देखनी है। पीके मूवी आपको पता है ना, आमिर खान वाली। कौन सी मूवी देखनी है? पीके मूवी देखनी है।
अब चूंकि दोनों हंसी मजाक की मुद्रा में है और कहां पर है आप देख रहे हैं, करीब ऐसी जगह पे है, तो ये क्या कह रहे हैं, फादर क्या कह रहे हैं सन से कि देखो ठीक है मैं आपको पीके मूवी दिखा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके पहले आपको कैच करना पड़ेगा। कैच का मतलब क्या है, कैल्शियम, कार्बन और हाइड्रोजन कैच करना होगा। किसको कैच करना होगा, सन पूछ रहा है, वो कह रहा है एमजी, एमजी फॉर मगर को कैच करना होगा। मगर आप जानते हैं ना, पानी वाला मगर, तो मगर से आ जाएगा एमजी। तो फाइनल निमोनिक्स क्या बना हमारा, फाइनल निमोनिक्स ये बना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर याद रखना है तो आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं कि एक बेटा है जो अपने फादर के साथ है, यस, समुद्र के किनारे, वहां पर सन कह रहा है अपने पापा से कि मुझे पीके मूवी देखना है, और फादर उससे कह रहे हैं अपने सन से कि अगर तुम कैच कर लोगे किसको, मगर को, तो मैं तुमको पीके मूवी दिखा दूंगा। अब सन में आ गया सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पीके मूवी में आ गया फास्फोरस और पोटेशियम, कैच में आ गया सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कार्बन और एच फॉर हाइड्रोजन, और मगर में आ गया एमजी। तो इस तरीके से आप ये 9 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इसको प्रॉपर याद रख सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। रिक्वायरमेंट किसमें होगी, लेस क्वांटिटी में होगी, रिक्वायर इन लेस क्वांटिटी। कौन कौन से हैं, या तो आप सोच लीजिए इसको छोड़ के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो यहां पर है मॉलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन और बोरान। 8 हो गए, मॉलिब्डेनम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट 8 ही होते हैं। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, आप देखो यहां पर एक बहुत क्यूट सी डॉटर है और ये उनकी मदर है, यस, और इस डॉटर का नाम क्या है, इस डॉटर का नाम है मोनी। क्या नाम है, मोनी। अब मोनी में क्या आ गया, मॉलिब्डेनम और निकेल, ये मोनी है। अभी क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, जैसे आपको नीट का एग्जाम देना है ना, तो ये भी नीट की तैयारी कर रही है ना। अब क्या होगा, तो इसकी मदर इससे कह रही है कि मोनी कल क्यों, कल में आ जाएगा Cl, कल क्यों, क्यों पे आ जाएगा कॉपर, कल क्यों तुमने मंजन नहीं किया। मंजन जो आप लोग पेस्ट करते हो ना, हमारे देसी भाषा में इसको मंजन बोलते हैं, तो मंजन, तो मन से आ जाएगा मैग्नीज और जन में आ जाएगा जिंक। तो मोनी कल क्यों तुमने मंजन नहीं किया, और क्या आ गया, फरवरी आ गई है। फरवरी का मतलब साल का दूसरा महीना आ गया, मतलब इसने साल के पहले दिन से इसने मंजन नहीं किया, और कौन सा महीना आ गया, फरवरी आ रही है। कह रही है अब तो मंजन कर लो, क्या कह रही है, अब तो मंजन कर लो। देखो फिर से याद करने का तरीका क्या है, मोनी, मोनी में आ गया मॉलिब्डेनम, निकेल, कल क्यों, कल में आ गया क्लोरीन, कॉपर, कल क्यों तुमने क्या हो गया, साइलेंट हो गया। मंजन, मैग्नीज और जिंक, मंजन क्यों नहीं किया, अब तो फरवरी आ गई है, फरवरी में Fe फॉर आयरन और B फॉर बोरान। तो टोटल कितने हो गए, फरवरी आ गई, अब तो मंजन कर लो, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 9 हो गए हमारे कौन से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और 8 हो गए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो टोटल हो गए हमारे 70 एसेंशियल एलिमेंट जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, देखो दोनों फिगर याद रखना, इससे आपको पूरी जो एक मैंने ट्रिक दी है वो पूरी जिंदगी आपको भूलने वाली नहीं है, बस 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर लेना। चलो अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो कुछ फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एक वर्ड आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि प्री मेच्योर्ड सेल की डेथ हो जाती है प्लांट में, अभी मेच्योर भी नहीं, उसके पहले सेल डैमेज कर गया, टिश्यू डैमेज कर गए। जैसे आप देखो यहां पर लीव्स दिख रही है आपको, और यहां पर इस तरीके से येलो येलो ब्राउन स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर क्या है, सेल्स क्या है, डैमेज कर गई है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं नेक्रोसिस, यस। दूसरा है, हाँ, नेक्रोसिस के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये बेचारे प्री मेच्योर डेथ हो गई है, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ये काकू जी हैं, काकू जी बोलते हैं जो काफी एजेड होते हैं घर में, काकू बोल देते हैं उनको। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको याद करने का तरीका क्या है नेक्रोसिस का, कह रहे हैं कि काकू देखो का मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भाई, खाना खा रहे हैं, काकू जी यहां पर खाना खा रहे हैं, अब उनको कुछ जरूरत होगी ना, तो कह रहे हैं काकू, काकू में का में सी कैल्शियम, कू में कॉपर,
का मतलब पोटेशियम, मांग रहे हैं का मतलब यहां पर मैग्नीज, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम। तो काकू का मांग रहे हैं, ये वो 4 एलिमेंट्स हैं जिस एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है, प्लांट्स में नेक्रोसिस आपको देखने को मिलता है। नेक्रोसिस के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहां पर बंदर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सड़क गया है, कितनी तेजी से मुंह इस तरह फैलाया हुआ है। तो एक्चुअली कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर सकते हैं। मतलब अगर सेल को डिवाइड होना है तो उनको उन मिनरल्स का होना जरूरी है, उन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। देखो कौन सा वो एलिमेंट्स है जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। मैंने क्या बताया, ये मंकी, तो मंकी से आ गया एमओ, एमओ से हो गया मॉलिब्डेनम, देख रहे हैं मॉलिब्डेनम। क्या गया, सनक गया है, सनक में क्या गया, एस फॉर सल्फर, एन फॉर नाइट्रोजन और के फॉर पोटेशियम। याद रहेगा ना, मंकी कब सनका है, जब सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, इनहिबिट्स कर रहा है। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए जो निमोनिक्स है याद करने के लिए वो है एमओ, मंकी क्या है, सनक गया। मंकी से ले लीजिए एमओ और सनक से आ जाएगा एस फॉर सल्फर, एन फॉर नाइट्रोजन और के फॉर पोटेशियम। जानते हैं ना सनक का मतलब पागलपन, चलो समझते होंगे आप लोग। चलो आप लोग भी बोलते होंगे ना आपस में, अरे ये बंदा तो सनक गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं डिले इन फ्लावरिंग। देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट आप देखते होंगे अपने गार्डन्स में भी कि आपने प्लांट तो लगाया, प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन टाइम से फ्लावर ही नहीं आ रहे, लेट होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ कमी इस चीज की है कि पर्टिकुलर वो मिनरल्स, वो एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जो फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार है। तो वो कौन से एलिमेंट हैं जो फ्लावरिंग में डिले करा देते हैं, अगर उनकी प्रॉपर सप्लाई ना हो प्रॉपर पर्टिकुलर प्लांट को, तो उसको क्या करना है, इसको याद रखना है मोशन से। मोशन बनता है ना सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए, यस। तो डिले इन फ्लावरिंग, मोशन में एमओ आ गया मॉलिब्डेनम, एस आ गया सल्फर और एन आ गया नाइट्रोजन। इससे याद रहेगा, मोशन में डिले हुआ तो फ्लावरिंग में भी डिले हो जाएगा, याद रहेगा बेटा। तो ये तीनों टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर इस टेक्निक्स को याद कर लीजिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में आपको गड़बड़ नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जरा नेक्रोसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेक्रोसिस होता क्या है, क्योंकि नेक्रोसिस से भी क्वेश्चंस आए हैं। चलो अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया नेक्रोसिस, देखो इस नेक्रोसिस जैसी डिसीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्लांट्स की लीफ है और प्रॉपर देखो इसमें जो कुछ सेल्स हैं ये पहले ही डैमेज कर गई है, मैच्योर होने पर ही डैमेज कर गई। तो नेक्रोसिस का पहला पॉइंट कहता है कि जो फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, एक्चुअली एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको सेल इंजरी देखने को मिलती है, और अगर सेल इंजरी होती है तो परमानेंट डेथ हो जाती है उस सेल की जहां पर ये इंजरी होती है लिविंग टिश्यू में। और ये कैसे होता है, ऑटोलिसिस से होता है, ऑटो स्वयं से ये लिसिस कर जाती है, स्वयं से ये सेल डैमेज कर जाती है, अगर प्रॉपर तरीके से वो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे जो नेक्रोसिस के लिए जिम्मेदार है। नेक्रोसिस ना कराने के लिए अगर प्रॉपर वो उनकी कमी हो जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस इज काज्ड बाय फैक्टर एक्सटर्नल टू द सेल और टिश्यू। देखो कुछ फैक्टर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल का मतलब अगर हम बाहर से पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो नेक्रोसिस हो जाएगा, यस। और सेकंड टिश्यू में, जैसे टिश्यू में सपोज कोई इंफेक्शन हो जाए तो नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है, या ट्रामा हो जाए, कोई लंबी चोट लग जाए उसमें, विच रिजल्ट इन द अनरेगुलेटेड डाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। फाइनली अगर हम बात करें तो इन कंट्रास्ट में अगर हम बात बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एक्चुअली एपोप्टोसिस होती है सेल प्रोग्राम डेथ। जब मैं आपको सेल डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं अभी नहीं पढ़ाया, उसमें पढ़ाया है मैंने दूसरे जगह पे, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस एक्चुअली सेल प्रोग्राम डेथ होता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो सेल डिवाइड कर रही है, हम एज्यूम कर लेते हैं मान लीजिए उस पर्टिकुलर सेल का जो डीएनए है वो 5 मीटर्स है, तो जब सेल डिवाइड करेगी तो 5 मीटर का डीएनए 10 मीटर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो सेल में बराबर बराबर जाएगा। अब पता चला 5 मीटर का डीएनए 10 मीटर में नहीं हो रहा, 10 मीटर में प्रॉपर वो रिप्लिकेट नहीं किया, डीएनए रिप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, सेल अगर आगे की उसमें जाएगी स्टेज में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो क्या होता है, वहां पर एपोप्टोसिस हो जाता है और सेल प्रोग्राम की डेथ हो जाती है, मतलब सेल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर है, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स जिम्मेदार हैं, तो जब आप मेरा सेल डिवीजन वाला चैप्टर्स लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर और आपको क्लियर हो जाएगा।
तो नेचुरली अगरिंग प्रोग्राम होता है, यस मैंने आपको बताया, एंड टारगेटेड काज ऑफ सेलुलर डेथ, और पर्टिकुलर जो सेल्स है उसको डेथ करा देते हैं। लास्ट पॉइंट है व्हाइल एपोप्टोसिस ऑफन प्रोवाइड्स बेनिफिशियल इफेक्ट। देखो अब एपोप्टोसिस क्या है, सेल प्रोग्राम डेथ है। अगर पर्टिकुलर सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है और अगर वो सेल डैमेज नहीं करती है तो फिर प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। यस तो अगर एक तरीके से एडाप्टोसिस हो गई इसका मतलब क्या है, ये बेनिफिशियल इफेक्ट ही तो है, यस टू द ऑर्गेनिज्म। तो नेक्रोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डिटरमिनेंटल एंड कैन बी फैटल। तो नेक्रोसिस हमेशा डिटरमिनेंटल है, मतलब निश्चित है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई है सेल डिवीजन में तो डिटरमाइन है, निश्चित रूप से एपोप्टोसिस होगी और उस पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन कई ऐसे जगह देखने को मिला है कि कुछ लीव्स की सेल में अगर बाहर से कोई इंफेक्शन आया है उस वजह से भी ये सेल कभी कभी डैमेज कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि प्री मैच्योर्ड सेल की डेथ हो गई है। और ये जो फिनोमिना है इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेक्रोसिस क्या होती है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने ये जो चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन उसको स्टार्ट किया, हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स को समझा, दो ब्रॉड कैटेगरीज देखी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको याद कैसे रखना है उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई। कुछ हमने टर्म देखे जैसे नेक्रोसिस, कुछ हमने ऐसी चीज देखी जिसमें सेल डिवीजन में कुछ एलिमेंट्स मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं, अगर उनकी कमी हो जाएगी तो प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं होगा, इनहिबिट्स हो जाएगी। इन सारी चीजों की आज हम लोग ने बात करी। डिले इन फ्लावरिंग भी हम लोग ने देखा। तो अगर आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो माय डियर स्टूडेंट आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं और चाहता हूं कि जो भी नीट का पेपर आपका आए यस इस पर्टिकुलर चैप्टर से उस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए और बहुत आसानी से आप जो एमसीक्यूज है उसके सही आंसर पर प्रॉपर टिक कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस सेम चैप्टर मिनरल एंड न्यूट्रिशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बाय।